ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वर्णित यह दोहा हमेशा से ही विवादित रहा है। मेरी एक व्यूवर ने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो जरूर बनाएं कि आखिर क्यों हमारे पवित्र ग्रंथ में इस तरह के विचार लिखे गए हैं या फिर इसका कोई और अर्थ भी निकाला जा सकता है। ये वीडियो मैं उन्हीं के कहने पर बना रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों और नारियों के विषय में ऐसा लिख सकता है? तो इससे पहले कि हम इसके वास्तविक अर्थ पर आएं, हमें पद्य की एक विधा के बारे में जान लेना चाहिए जिसे बहुअर्थी छंद कहते हैं, अर्थात ऐसी चीजें जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही कनक शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ सवर्ण भी होता है, गेहूं भी और धतूरा भी। और इस दोहे को हम सब ने पढ़ा भी है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं, सोना, गेहूं और धतूरा। इस एक शब्द से ही उन्होंने 3 अर्थों को साध लिया है। इसके अलावा रहीम जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जो हम हिंदी में जब अलंकार का टॉपिक करते हैं तो हम सब ने पता नहीं कितनी बार ये दोहा पढ़ा होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब इस दोहे को हम सब ने पढ़ा है और इसका मतलब भी हम सब आसानी से निकाल सकते हैं। जो दूसरी लाइन में है उसमें कहा गया है कि पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसमें पानी शब्द के हर एक के लिए यानी मोती मनुष्य और चून यानी आटा, इन सब के लिए अलग अलग अर्थ हैं। मोती, मनुष्य और आटा, इन तीनों के लिए कहा गया है कि पानी के बिना ये तीनों उपयोगी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक के लिए चढ़ाई जाने वाली परत है। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ उसकी इज्जत है और आटे के लिए पानी को एज इट इज इसके वास्तविक अर्थ में लिया गया है यानी कि जल। ठीक इसी तरह से इस दोहे में जो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द का प्रयोग हर एक के लिए अलग अलग अर्थ में किया गया है। अब ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही है, क्योंकि ढोल को जब तक पीटा न जाए अर्थात जब तक उस पर थाप न दी जाए उसमें से ध्वनि नहीं निकल सकती। गंवार शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी और यहाँ पर ताड़ना का अर्थ है दृष्टि रखना यानी कि उस पर नजर रखना। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए और उस पर दृष्टि ना रखी जाए तो वो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता। अब आता है शूद्र। शूद्र सबसे अधिक आपत्ति इसी शब्द पर होती है, किंतु सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है। जाति और वर्ण दोनों में अंतर होता है। अब मान लो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा वर्ण ब्राह्मण हुआ और मेरे पिताजी अगर आर्मी में हैं तो उनका वर्ण क्षत्रिय हुआ, जबकि जाति से हम दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से वर्ण और जाति बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण को विद्या, क्षत्रिय को सैनिक या योद्धा, वैश्य वर्ण को व्यापार वाणिज्य और शूद्र वर्ण को सेवाएं प्रदान करने वाला माना गया है। शूद्र वर्ण के लिए ताड़ना शब्द का अर्थ है मार्गदर्शन करना, अर्थात अगर हम इनसे कोई सेवाएं ले रहे हैं तो इनका सही मार्गदर्शन भी करें, सही गाइडलाइन जरूर दें। वैसे तो सही गाइडलाइन की हर किसी को जरूरत होती है। अब अगला शब्द है पशु। पशुओं को हिंदू धर्म में बहुत मूल्यवान माना गया है और इसीलिए उन्हें पशु धन कहा गया है। अब इनके विषय में ताड़न का अर्थ है देखभाल करना। पशु हमारे लिए बहुत अधिक मूल्यवान है तो इनकी अच्छे से देखभाल करना हमारा फर्ज बन जाता है। अब इसके बाद है नारी। इस पर भी बहुत अधिक आपत्ति होती है कि नारी के लिए ऐसे शब्द यूज क्यों किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर नारी के विषय में ताड़ना शब्द का अर्थ है उनका ध्यान रखना, रक्षा करना। नारी को हिंदू धर्म के 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है। नारी समुद्र मंथन में निकली लक्ष्मी के समान पवित्र और आदरणीय है और इसलिए ये आवश्यक है कि उनका सदैव ताड़न यानी कि ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। यहाँ पर ताड़न का एक अर्थ रक्षा करना भी है। स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक रत्न की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन इतिहास
ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहां केवल एक नारी की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सहस्त्रों पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। नारी कितनी आदरणीय और मूल्यवान है, अब आप स्वयं विचार कीजिए। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इस दोहे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का मानना है कि ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना है। उनके अनुसार तुलसीदास जी ने ये कहा है कि ढोल, शूद्र, पशु और नारी ये सब पिटने के ही अधिकारी हैं। तुलसीदास जी अगर इस वक्त हमारे बीच में होते तो इतने प्रश्नों की बौछार उन पर होती कि बताइए आपने ऐसा कैसे लिख दिया। खैर, मुझे नहीं लगता कि इतने महान कवि तुलसीदास जी शूद्र, पशु और नारी के बारे में ऐसी विचारधारा रखते होंगे, और जिसकी भगवान में इतनी श्रद्धा हो, कम से कम उस इंसान से तो ऐसी विचारधारा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस दोहे में ताड़ना शब्द का प्रयोग शूद्र, पशु और नारी के लिए पीटना के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है तो वास्तव में ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्य को पूजा मानने वाले, गाय को माता मानने वाले और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात नारी की पूजा करने वाले हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में या शास्त्र में शूद्र, पशु और नारी के बारे में इतने तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।